राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। लड्डू गोपाल जी यदि सपने में दिखाई देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? क्या शुभ संकेत होता है या अशुभ संकेत होता है? कई बार मैंने देखा है कि लोग लड्डू गोपाल जी को सपने में देखते हैं और कई बार वो डर भी जाते हैं। कुछ बुरे सपने भी आते हैं जिसकी वजह से उनका मन परेशान हो जाता है कि कहीं लड्डू गोपाल जी को रख के कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उनकी सेवा में कोई गलती तो नहीं हो रही है। ऐसे बहुत से मन में ख्याल आते हैं। तो आज मैं वही जानकारी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखिए, सुबह का टाइम हो चुका है और मेरे प्यारे लल्ला लोग सो रहे हैं और मैं इनको अब जगाने वाली हूँ। तो जैसे लड्डू गोपाल की जो दिनचर्या होती है वो हमेशा से वही होनी चाहिए, यानी कि हमें रात में लड्डू गोपाल जी को सुलाना चाहिए। सुबह सुबह उनको प्यार से अच्छे से लोरी गाकर, भजन गाकर उनको जगाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के। यदि जो भी व्यक्ति उनको सच्ची भावना से उनकी भक्ति करता है, उनसे प्रेम करता है, भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। और हमेशा देखेंगे, आपको खुद महसूस होगा अपने आसपास की लड्डू गोपाल जी आपके हर चीज़ों को समझते हैं, हर अनुभव को समझते हैं। और आप भी ऐसे एक समय बाद ऐसा लगने लगता है कि सच में कान्हा जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अब ये होता है कि कई बार जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो रोज़ देखेंगे आप, कई बार ऐसा होता है कि सपने में लड्डू गोपाल जी आते हैं। और जब सपने में या तो लड्डू गोपाल जी आते हैं या कोई छोटा बालक आता है जो कि आपको अपनी चीज़ों का एहसास दिलाता है, यानी कि उसको भूख लगी है, प्यास लगी है या उसे कोई तकलीफ़ है या परेशानी है, अक्सर आप देखेंगे कि उस चीज़ों का एहसास दिलाता है। तो ऐसे में हमको लगता है कि क्यों बार बार ऐसा होता है, हमारे सपने में ठाकुर जी बार बार क्यों आते हैं, उनके आने का क्या कारण है, शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है। तो देखिए, सबसे पहले हम यदि हमने कान्हा जी को घर में रखा हुआ है, डेली हम उनकी सेवा करते हैं, उनको सुबह सुबह जगाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, उनको कुछ खाने पीने को देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ठाकुर जी हमेशा मेरे मन में विराजमान होते हैं। हमेशा आपके मन में, कहते हैं ना कि हम कोई भी काम करते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं तो वही कहते हैं हमारे सपने में भी आता है। और यदि हम सच्ची भावना से ठाकुर जी की सेवा सुबह शाम कर रहे हैं तो ऐसे में होता है कि ऐसा कि ठाकुर जी आपके सपने में आते हैं, कान्हा जी आते हैं और कोई ना कोई संकेत देकर जाते हैं। यदि आपने कोई बहुत बड़ी गलती करी है तो उसका भी संकेत आपको सपने में मिल जाता है। कान्हा जी सपने में ही आपको दर्शन देते हैं और सपने में ही बताते हैं कि आज ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ। एक बार की मैं बताती हूँ कि मैंने क्या सपने में देखा। एक बार जब मैं सोई हुई थी तो मैंने ठाकुर जी की सेवा की और रात का समय था, तो मैंने उनको क्या कहते हैं कि जैसे कि मैं रात में उनकी आरती करती हूँ और आरती करने के बाद फिर मैं उनको क्या कहते हैं कि जब शाम होता है तो उनको भोग लगाती हूँ, शाम का भोजन कराती हूँ। फिर उनके जो दिन के कपड़े होते हैं उनको मैं बदलती हूँ और बदलने के बाद फिर उनको मैं रात में सुलाती हूँ। फिर ये सच में, मतलब सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। आप सच में सुनोगे ना तो आपको खुद लगेगा कैसे ठाकुर जी सच में सपने में आके हमें बहुत सी चीज़ें बता कर जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब हम मतलब कि सोने लगे तो मैं सोने से पहले जैसे अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ वैसे ही मैं ठाकुर जी को भी मतलब दूध पिलाती हूँ। मैंने गिलास में दूध रखती हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने सभी जो कान्हा जी मेरे 3 हैं, एक बड़े हैं 21 नंबर के, एक हैं 12 नंबर के, एक हैं 5 नंबर के। तो अब एक मेरी राधा रानी है, वो 6 नंबर की है।
तो क्या हुआ कि मैंने दूध रखा, रात में जैसे मैं रखती हूँ वैसे ही उनको मैंने दूध रखा। वो दूध मैं रख दी। अब क्या हुआ कि कई बार क्या होता है, घर के भी काम होते हैं, तो एक साइड में मैं घर का काम कर रही थी, दूसरी साइड में मैं कान्हा जी की भी सेवा कर रही थी, क्योंकि दोनों चीज़ें चलती हैं। अपनी भी गृहस्थ आश्रम में यदि हम रहते हैं तो बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो कि हमें निभानी पड़ती हैं। अब ऐसे में लगता है कि दोनों काम, तो कई बार कुछ चीज़ें क्या होता है हम भूल जाते हैं। तो उस दिन यही हुआ कि मैंने दूध तो रखा कान्हा जी को, लेकिन मैं दूध नहीं पिला पाई, क्योंकि मैं जब तक अपने हाथों से अपने कान्हा जी को दूध नहीं पिलाती हूँ तब तक मेरा मन नहीं मानता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सारे जो भोग होते हैं, दूध प्रसाद सब कुछ रख देते हैं, लेकिन उनको खिलाते नहीं है। आप खिलाओगे नहीं तो कान्हा जी खाएंगे कैसे? वो तो छोटे बालक के रूप में है। देखिए, आप अपनी भावना आपको सच्ची रखनी पड़ेगी, तभी कान्हा जी की भक्ति आपको प्राप्त होगी, कान्हा जी की कृपा, ठाकुर जी की कृपा तभी प्राप्त होगी। हम ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि ठाकुर जी हमारी इच्छा पूरी करें, तो कैसे होगा? तो क्या फिर यही हुआ, मैंने ऐसे ही मतलब मैंने उनका बिस्तर लगाया, फिर मैंने उनको सुला दिया। रात में मैं उनके लिए पानी रखती हूँ, थोड़ा सा मिश्री, ड्राई फ्रूट, मतलब कुछ भी खाने को मैं रात में रख देती हूँ, ताकि कान्हा जी को यदि भूख लगे, प्यास लगे तो वो पानी को पी जाएं। अब क्या हुआ कि जैसे सब घर में सब सदस्य सोते हैं, वैसे ही मैं भी सबको खिला पिला के फिर मैं सो गई। अब जैसे मैं सोती हूँ तो मैं सपने में क्या देखती हूँ, मतलब इतना, सच में उठो ना, तो जब आप कन्हैया जी का, कान्हा जी का आप सपना देखते हो ना, उसके बाद जैसे ही आप उठते हो ना, उठने के बाद आपको ऐसा ऐसा महसूस होता है कि सच में वो आस पास हैं। अब मेरे साथ भी यही हुआ। फिर मैं सपने में क्या देखती हूँ कि एक छोटा सा बालक है। मैं मतलब मैं बहुत, जैसे बारिश वारिश हो रही है, बहुत वैसा ऐसा इलाका है जहाँ पे पानी ही पानी है। मैं कहीं बाहर, जैसे रोड घास है, ऐसी जगह पे हूँ, और मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी गोद में एक बालक है, नन्हा सा बालक है। मैं उसको दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं उसको दूध नहीं पिला पा रही हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। वो बालक रोए जा रहा है, रोए जाए, मैं उसको चुप करा रही हूँ, वो चुप भी नहीं हो रहा है, बस मेरे गोद में वो रो ही रहा है। मैं उसको दूध भी पिला रही हूँ, लेकिन वो दूध पी नहीं पा रहा है। उधर से बारिश, इतनी घनघोर बारिश हो रही है, ऊपर से बिजली भी कड़क रही है, बादल पूरे घेरे हुए हैं। अब मैं, इतना मन मेरा परेशान, फिर मैं क्या देखती हूँ अचानक ही, फिर मैं कुछ देखती हूँ, कुछ दूर पे मैं फिर जा रही हूँ, ऐसे भाग रही हूँ, फिर मुझे वो बालक दिखाई दे रहा। फिर मैं उस बालक को उठाती हूँ अपने गोद में, फिर मैं उसको दूध पिलाने की कोशिश करती हूँ, फिर वो बालक नहीं दूध पीता है। फिर मैं थोड़ी सी मतलब आगे जाती हूँ, तो फिर मैं वही चीज़ देखती हूँ। फिर मैं देख रही हूँ कि बालक, फिर मुझे एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक दिख रहा है, कन्हैया कान्हा की तरह, और मैं उसको दूध नहीं पिला पा रही हूँ। उसके बाद गोद में मैं जैसे ही लड्डू गोपाल को लेती हूँ, वैसे ही बोले हैं, मैया मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो तुमने दूध पिलाया ही नहीं। मतलब ऐसा, ऐसे होता है ना कि एक अनुभव होता है, सच में एक अनुभव होता है ना, वो अनुभव मेरे साथ हुआ। फिर क्या हुआ, फिर मैंने अचानक से मैं उठी। उठी तो एक पल के लिए सच में ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में, मतलब वो बालक, जो बालक है वो मेरे आसपास ही है। मैं मतलब अपनेपन का एहसास हो रहा था कि सच में अभी तक वो जो बालक है ना, वो मेरे ही पास है, मेरे ही साथ है। ऐसा मन में एहसास हो रहा था कान्हा जी का। और फिर मैं अचानक उठी, थम गई। फिर मैं, जब मुझे याद आया कि यार हाँ, सच में आज तो कान्हा जी को मैं दूध पिलाना भूल गई। ऐसे तो मैं हर बार उनको पिलाती हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कान्हा जी को दूध नहीं पिलाया। तो जब मैं गई रात में, मैंने देखा दूध ऐसे की वैसे पड़ा हुआ है, मैं भूल गई। अंदर से मुझे बहुत ही आत्मग्लानि हुई, बहुत ही, कि ऐसा मैंने क्यों किया। फिर मैंने कान्हा जी को दूध पिलाया, फिर मैंने उनको सुलाया। तो सच में कान्हा जी सपने में तभी दिखाई देते हैं
जब आपसे कोई गलती हुई हो या आपके घर में कोई संकट आने वाला हो तो कान्हा जी पहले ही आपको सपने में बता देते हैं। यदि आपने कान्हा जी लड्डू गोपाल की सेवा आप सही से नहीं कर पा रहे हैं ये हैं तो वो आपको सपने में दिखाई देते हैं और सपने में वो संकेत बताते हैं कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। क्योंकि देखो वो अपनी बात इस कलयुग दुनिया में देखिए ऐसे साक्षात भगवान तो प्रकट नहीं हो सकते, लेकिन आपको कहीं ना कहीं चीज़ों का एहसास दिलाते हैं। तो वैसे ही कान्हा जी लड्डू गोपाल जी आपको एहसास दिलाते हैं सपने में कि हाँ मेरे साथ, जैसे कि मेरे साथ हुआ, मैं दूध पिलाना भूल गए। ऐसे मेरे को तो बहुत बार सपना आता है, छोटे बालक का हमेशा आता है, नन्हे से बालक का सपना। मैं तो हमेशा कुछ भी ऐसा होता है तो मुझे तुरंत सपने में आ जाता है। तो देखिए आप भी कान्हा जी की सेवा अच्छे से करिए। यदि कान्हा जी आपको सपने में दिखाई देते हैं तो पहले ये निश्चय करिए कि सपना कैसा है, क्या दिख रहा है सपना में। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि छोटा बालक रो रहा है या फिर उसको भूख लगी है, प्यास लगी, इसका मतलब है कि कान्हा जी की सेवा में आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी कर रहे हैं। कई बार अच्छा भी सपना आता है लड्डू गोपाल जी का, आपको बहुत अच्छे अच्छे कान्हा जी दिखते हैं, बहुत अच्छे स्वरूप में दिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके घर में खुशियाँ आने वाली है, आपके घर में कान्हा जी विराजमान हो रहे हैं, आपके घर में कुछ न कुछ अच्छा संकेत मिलता है। तो देखिए आप कान्हा जी की सेवा सच्ची भाव से करिए, उनको भोग लगाइए, खाना खिलाइए, उनकी सेवा करिए। उनकी सेवा में आपको कमी नहीं करनी है, सेवा उनकी सच्ची भाव से, सच्ची भावना से, सच्ची लगन से करनी है। तभी कान्हा जी आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगे और वो आपके घर को कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी, आपने भी कभी कोई सपना देखा हो लड्डू गोपाल जी का या छोटे बालक का तो हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। और कान्हा जी की सेवा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कान्हा जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।